देश भारत का अगर बोला जाए तो हम लोग बहुत गर्व से महसूस करते हैं कि हम लोग का आज़ादी प्राप्त हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। ये हम सिर्फ बोलने की तत्पर से कहते हैं, लेकिन नहीं, जिस संविधान को तैयारी करने में, यानी कि हमारे भारत की जो संविधान है, संविधान क्या होता है कि सारे कानून का स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या करता है, रिटेन किया हुआ है। रिटेन प्रूफ है हमारे भारत का एक डॉक्यूमेंट जिसे बोला जाता है। उस संविधान को तैयार करने में आपको लगा था टोटल 2 इयर्स 11th मंथ 18 डेज। वो किन के द्वारा तैयार किया गया था? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, यानी कि हमारे देश का संविधान कितने में 2 इयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज में उसको तैयार किया गया था। किनके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। उस संविधान के किसी भी पन्ना में ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि किसी भी राज्य का कोई भी जात हो, जाति उसमें कोई मेंशन नहीं है। किसी भी जाति अगर कोई स्टेट में जाता है तो क्या उसको प्रतिबंध लगाया हुआ है कि दूसरे स्टेट में जाके वो नौकरी नहीं कर सकता है। अगर किसी स्टेट में उसकी सरकार अगर उसे सुविधा नहीं दे रही है, रोजगार की सुविधा नहीं है, ठीक है, उसमें आपको लोन वगैरह का सुविधा मिलता है रोजगार धंधा पानी करने के लिए, नहीं दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली है कि उस स्टेट का मजदूर लोग दूसरी स्टेट में जाएगा कंपलसरी। और अगर दूसरे स्टेट में जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? वहां की सरकार की बनती है कि दूसरे स्टेट से अगर कोई मजदूर लोग हमारे स्टेट में काम करने आए हैं तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर देम, उनकी रक्षा करें। सेम यही आज भारत के एक राज्य तमिलनाडु है, यानी कि उसकी राजधानी चेन्नई पड़ता है। वो कौन सी राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, उसकी राजधानी कहाँ है? चेन्नई, ठीक है, इसकी राजधानी। तो आज की सिचुएशन आपको ये बना हुआ कि उस तमिलनाडु में बिहारी मजदूर जितने गए हैं वहां, अभी डे टू डे ऐसा सिचुएशन आता जा रहा है, ऐसा वायरल न्यूज वहां पे आ रहा है कि जितने बिहारी मजदूर लोग हैं उनको क्या किया जा रहा है, किसी का पैर काटा जा रहा है, किसी का हाथ काटा जा रहा है, तो किसी को नरेटिव काटा जा रहा है। और वहां के मजदूर लोग सोशल मीडिया के थ्रू क्या कर रहे हैं कि वीडियो वायरल कर रहे हैं कि बिहार सरकार हमारे लिए कुछ करे, बिहार मजदूरों के लिए करे, लेकिन सरकार के कानों में कोई भी गूंज नहीं जाता है, कोई भी पुकार उनके कान तक नहीं पहुंचता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में हमें बोला जाता है कि लोकतंत्र है, यानी कि लोकतंत्र है कि हम अपनी आवाज को शेयर कर सकते हैं, हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन सरकार तैयार नहीं है हमारी आवाज को सुनने के लिए। हम बिहार में है तो हमारे बिहार का सरकार श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो किनके महागठबंधन का है, ठीक है। और एक तमिलनाडु में किनकी सरकार है? वो सर उनका जो तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। ध्यान से देखिएगा, एक राज्य कौन सी? तमिलनाडु, वहां के कौन है मुख्यमंत्री? के स्टालिन। वो किसका है? डीएमके के पार्टी है। कौन सा? डीएमके। डीएमके किसका? महागठबंधन का वो पार्टी है। लेकिन वहां अभी ऐसा सिचुएशन हो रहा है कि वहां बिहारी जितने मजदूर हैं उनको त्राहिमाम करने पे मजबूर होते जा रहे हैं, उनको कोई रक्षा वहां करने वाला कोई है अभी नहीं। वो डीएमके सरकार है तो वो किसके अंडर में? ये नीतीश कुमार जी को दायित्व बनता है कि वहां के जितने मजदूर हैं, जो बिहार से मजदूर वहां गए हैं, तो उनको रक्षा किया जाए, वहां के सरकार के कॉन्टेक्ट में आकर उनको क्या प्रोटेक्शन किया जाए। आखिर में वहां के कुछ मुस्लिम भी लोग कुछ कर रहे हो या वहां के आम आदमी लोग कर रहे हो, जो परमानेंट निवासी है कहाँ के? तमिलनाडु चेन्नई का, तो क्या भारत के संविधान में किसी पेज में मेंशन किया हुआ कि हाँ एक स्टेट में जो लोग हैं उसी स्टेट में रहकर काम कर सकते हैं? ये किसी में भी नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, फ्री है। लेकिन ये नहीं, अब वहां ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि किसी को मार जा रहा है, रोड पे दौड़ा के
कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है। लोग एक साइड में जाके वीडियो बना के शेयर कर रहे हैं ताकि बिहार सरकार की तक हमारी आवाज पहुंच सके और वो हमारी रक्षा कर सके, लेकिन सुनने के लिए यहाँ कोई तैयार है नहीं। आप जैसे ही अगर सोशल मीडिया पे अगर जाते हो, यूट्यूब खोलते हो, तो ऐसे आपके पास 100 वीडियो मिलेगा जो लोग वहां से वीडियो बना बना के शेयर कर रहे हैं, किसी यूट्यूबर के द्वारा कनेक्ट में आके वो शेयर कर रहे हैं, वहां पे अपनी इमोशंस को बता रहे हैं कि हमारी रक्षा की जाए, लेकिन वहां कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस राज्य में जिसका मुख्यमंत्री होता है, जिसकी सरकार होती है, उनका दायित्व बनता है कि वहां की जनता को सेवा करे। दूसरे राज्य से जो भी लेबर मजदूर आते हैं काम करने के लिए, वो किनकी अपने राज्य की जनता को सेवा करना जो दूसरे स्टेट में गए हैं, लेकिन वहां नहीं तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कोई दायित्व वहां ले रहे हैं, कोई अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ताकि उन्हीं के कॉन्टेक्ट में ये सरकार है, एम.के. स्टालिन उन्हीं महागठबंधन का है, लेकिन फिर भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत का चाल है। जब भी इलेक्शन आता है तो उस समय आपके पास कोई वोट लेने आएगा तो सिर्फ इतना ही आपको बोला जाएगा, उस समय आप जो भी बोलोगे कि हाँ ये चीज बनवा दिया जाए, ये किया जाए, वो 100% डेफिनेटली आपको बोला जाएगा, लेकिन नहीं, इलेक्शन खत्म होते सेम वही माहौल हो जाता है। सिर्फ एक बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा इलिटरेटी हो रहा है, अशिक्षिता की दर सबसे ज्यादा यही लोग निकल रहे हैं। तो ऑब्वियसली है कि रोजगार के लिए, यानी कि अपने परिवार को चलाने के लिए वो उनको रिक्वायरमेंट, जॉब की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी, नौकरी की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, और नहीं तो उनको मेंटेनेंस में प्रॉब्लम क्रिएट, तो वो डेफिनेटली है कि वो दूसरे स्टेट में जाकर वो काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। अगर वही रोजगार थोड़े बहुत भी, अगर 10,000 का रोजगार, 8,000 का रोजगार अपने राज्य में ही उनको अगर रहकर मिल जाए, तो डेफिनेटली वो दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे। दूसरे राज्य में जाने का मतलब कि वहां का रहने का खर्चा वगैरह टोटल उनको अपना भी देखना पड़ेगा, और उसी में से पैसे बचा कर घर के उनको शेयर करना पड़ेगा, अपने परिवार को मेंटेन, जिनके लिए वो बाहर में आए हैं ड्यूटी करने के लिए। अगर उससे थोड़ा बहुत भी कम पैसे अगर अपने ही राज्य में उसे प्रोवाइड कर दिया जाए, तो ऑब्वियसली उनके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज वहां से त्राहिमाम हम लोग कर रहे हैं कि हमारी कोई रक्षा की जाए, लेकिन फिर भी वहां की सरकार एम.के. स्टालिन जी को कोई कान में गूंज नहीं जा रहा है, कोई भी कान में जुनून वहां पे उनको नहीं जा रहा है कि हाँ हमारी गठबंधन का सरकार है श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तो क्या उनकी रक्षा की जाए, लेकिन नहीं, कोई वहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। और हाँ, अगर एक पार्टी के विरुद्ध आप कुछ बोलोगे, तो वहाँ के जिसके पास अगर कोई मीडिया, अगर जो रिपोर्टर वहाँ पे जाता है, पत्रकार जाता है, उनसे पूछने के लिए कि हाँ, ये किनकी जिम्मेदारी बनता है, तो वो किनको कहेंगे, बीजेपी के, बीजेपी वाले बोलेंगे इनके। लेकिन इस समय ऐसा सिचुएशन है ना कि सबको मिल के वहाँ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उसको प्रेशर बना के वहाँ के जो भी हिंदू है, बिहार हिंदू मजदूर हैं, उनको रक्षा करना सबसे पहले जिम्मेदारी बनता है सभी को, ये किसी खास पार्टी के लिए नहीं है। दोनों पार्टी को मिलकर, सही पार्टी को मिलकर वहां को रक्षा करना ही है, क्योंकि कई मजदूरों को वहां से मृत्यु हो चुकी है, कई को हाथ काटा जा रहा है, पैर काटा जा रहा है सब। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्यवश की बात है कि हाँ, हम अपने देश में आजाद होकर भी क्यों गुलाम डे टू डे होते जा रहे हैं? क्या हमारी कोई रक्षा करने वाला नहीं है? हमारे संविधान कहता है कि हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसी भी पन्ना में ये नहीं है कि किसी का गुलामी करना। इससे अच्छा तो कहीं था कि हम अंग्रेजों के अंडर में गुलाम थे, वो टाइमली हमको खाना मिल जाता, भले ही हमको टैक्स देना पड़ रहा था उन्हीं को, हमारे ही देश के सामान को लोग यूज करते थे, हमसे काम करवाते थे, और हम ही को उनको टैक्स देना पड़ता था। कहीं ये बेटर था हमारे, कहीं ज्यादा हमें ट्रबल कष्ट नहीं था, हमारी खाना मिल रहा था। एक गुलामी से अच्छा वो गुलामी, एक गुलामी हमारी, एक गुलामी अच्छा है कि किसी के शरीर पे प्रहार तो नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचने वाली बात है कि इस समय अगर तमिलनाडु के जो बिहार के हिंदू मजदूर गए हैं, अगर उनकी रक्षा नहीं हुआ तो न जाने डे टू डे आगे जाके कितने हिंदू मजदूर को वहां पे मृत्यु हो सकता है। अभी फिलहाल जैसा रिपोर्ट आ रहा है, 15 से 20 बिहारी मजदूर को वहां पे मर्डर कर दिया गया है, बीच रोड पे उन लोगों को दौड़ा के कुल्हाड़ी से काटा जा रहा है। यूट्यूब पे कितने वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन हाँ फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ, तो कहीं न कहीं इस सब को इसमें हाथ लगाने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं हमारी सरकार श्री नीतीश कुमार जी को सोचने की ज़रूरत है। वहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी को कॉन्टैक्ट में आके, उनके संपर्क में आके वहाँ के हिंदुओं को रक्षा की जाए। एटलीस्ट इस सब का दायित्व बनता है। किसी इस समय मुसीबत में किसी खास राजनीति करने का नहीं होता है। किसी खास
पार्टी के ऊपर हल्ला बोलने से नहीं होता है। सभी पार्टी को एक साथ मिलकर जो भी बिहार के मजदूर, हिंदू मजदूर है, उनको रक्षा सबसे पहले करना दायित्व है। जय हिंद।